हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश का जो क्या करेंगे, बेसिक कोर्स की तैयारी करेंगे। बेसिक का मतलब है हम सबसे पहले इस वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बारे में क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, इन सब के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो उनके लिए ये क्या है, वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। नाउन। यहाँ पर अब सबको पता होता है कि नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। साफ सीधी बात है। द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब हमें यह पता होना चाहिए कि नाउन का काम क्या होता है। जैसे कि नाउन क्या करता है, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, एक्ट करता है, यानी कि उसका काम करता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे। अब देखो, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दूं। जिसकी सेंग है, यानी कि गाना गाना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गाना गाया जा रहा है। गाना गाना, खाना खाना, सोना, ये सब हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। तो ये सब हमारे क्या कहलाता है, वर्ब। जिस भी हमें वर्ड में कार्य के होने का पता चलता है वो हमारा क्रिया कहलाता है। जैसे कि कोई गाना गा रहा है तो गाना गाने क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो रोहन है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। मैं बताता हूँ कैसे, अब इसका पता कैसे चलता है। अब हमें वर्ब का क्या आना चाहिए, वट या हुम का रिप्लाई आना चाहिए सबसे पहली बात। वट और हुम। और एक चीज और बताता हूँ, वट का रिप्लाई आएगा कब, मतलब जिसके अगर आपको वट का रिप्लाई आता है तो वो किसके लिए लगेगा, ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए लगेंगे। वट लगेगा हमारा थिंग के लिए, यानी कि जो भी चीजें हैं। और हुम लगेगा हमारा ह्यूमन बींग के लिए। ह्यूमन बींग के लिए। तो हमारे क्या है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वर्ब, रोहन सैंग आ सॉन्ग। रोहन ने क्या गाया, क्या गाया यानी कि वर्ड। रोहन सैंग आ सॉन्ग। रोहन रोहन सैंग आ वर्ड। तो सॉन्ग, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हमें पता लग गया ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा जो बच गया जिसके रोहन, तो हमारा क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो वर्ब का जो डुअर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि रोहन सैंग अ सॉन्ग, गाना किसने गाया, रोहन ने। तो यहाँ पर डुअर कौन है, सब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या होगा, रोहन सब्जेक्ट होगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, मेरा सॉन्ग बनेगा। इतनी बात समझ आई। अब एक और चीज, जितने भी हमारे क्या होते हैं, नाउन, मैं लिख देता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर क्या बनता है, हमारी ये पूरा ऐसे बन जाता है इंग्लिश का। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, दो चीजें होती है। पहले उसका काम और दूसरा उसका नाम। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं, पूछूं यानी कि जो रोहन है उसका काम क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। रोहन क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। रोहन क्या गा रहा है, गाना। तो यहाँ पर मेरा सॉन्ग का क्या है, काम मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट बनना। और रोहन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना। लेकिन अगर मैं पूछूं उनका नाम क्या है, तो नाम मतलब कि रोहन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन। नाउन ही तो है। सॉन्ग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, सॉन्ग भी नाउन होगा। इतना आपको समझ आया। अब इस पूरे को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और नीचे वाला अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे पूरे को, आप आराम से तोड़ दोगे। स्लैब स्लैब स्लैब, ये मेरे क्या है, वर्ब। पता लग गया साफ साफ। अब इसका डूअर कौन है, मोनिका। साफ सीधी बात है, मोनिका क्या है, डूअर है। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगा, नाउन। समझ आया। ठीक है। उसके बाद रोहित, मोनिका ने छाटा मारा। अब मैंने क्या कहा था कि जब थिंग होती है, चीज होती है, तो क्या आता है, वर्ड का रिप्लाई आता है। अब मैं ये कहूँ, मोनिका स्लैप वर्ड। मोनिका ने छाटा मारा क्या, कोई सेंटेंस तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर मेरा क्या है, रोहित ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हूम। हूम का रिप्लाई आना चाहिए। मोनिका ने चाटा मारा किसको, हूम मतलब होता है किसको। तो जो इसका सही आंसर वो क्या होगा, रोहित हमारे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। मोनिका ने चाटा मारा किसको, रोहित को। और यहाँ पर हमारा रोहित पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन, क्योंकि ये क्या है, नाम है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। एक और मैं आपको नाउन दोबारा से बताता हूँ। जो नाउन होता है वो क्या करता है, वर्ब के
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, एक्ट करता है, यानी कि उनका काम करता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। और जितने भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन है, ये सारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। और एक चीज और, कंफ्यूज मत होना उसके नाम और काम में। जैसे कि मोनिका स्लेप्ट रोहित, मोनिका का काम क्या है, उसने चाटा मारा, तो क्या होगा, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। ये कौन है, डूअर है, काम करने वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लैप काम हो रहा है, यानी कि वर्ब। और रोहित किसे पढ़ा, चाटा मारा, चाटा किसको, मतलब कि मारा गया रोहित को, तो ये क्या होगा मेरा, रिसीवर। समझ आया आप लोगों को। उसके काम और नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। काम है सब्जेक्ट बनना वर्ब का, मोनिका का, और उसका नाम क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रीपोजिशन। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी आपने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा तो आपने इफ, शी, दे, ये सब नाम पढ़े होंगे, ओन, विद, ये सब प्रीपोजिशन में पढ़े होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके नाम पे ध्यान दें। प्री, प्री मतलब क्या होता है, पहले। समझ आया। उसके बाद क्या होता है, पोजिशन, पोजिशन यानी जगह, यानी कि जगह से पहले। अब जगह से पहले क्या, जगह से पहले इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। ये क्या करता है, किसी, कोई भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आ जाता है उसकी जगह पर। एग्जाम्पल के लिए, मायरा प्लेस क्रिकेट विद रामफल। अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे मेरी मायरा है डे, वो क्या है, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। प्ले प्ले प्लेस प्लेइंग, ये हमारे क्या है, वर्ब है। ठीक है। क्रिकेट हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट बनेगा, साफ सीधी बात है, साफ साफ दिख रहा है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा इतना सेंटेंस, मैं इसे ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, बिल्कुल सही है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा सेंटेंस, अगर मैं इसे इतना ही छोड़ दूं तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या करा, सेंटेंस को और आगे जोड़ दिया। मैंने क्या करा इसमें, मतलब कि प्रीपोजिशन, प्री पहले, पोजिशन मतलब जगह। मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट कराता है सेंटेंस से। यहाँ पर ये मेरा क्या है, अब देखो, विद क्या है मेरा, प्रीपोजिशन, साफ साफ पता लगा। और एग्जाम्पल मेरा क्या है, नाउन। अब यहाँ पर क्या है, नाउन और प्रोनाउन क्या कराता है, रिलेट कराता है आगे वाले सेंटेंस से, जगह से पहले। ये मेरा सेंटेंस उनके साथ क्या कर रहा है, रिलेट करा रहा है कि पहले मायरा क्या कर रही थी, क्रिकेट खेल ली थी, नॉर्मल ठीक है, विद रामफल। अब सोचने वाली बात है भाई, मायरा है, रामफल है, रामफल को हल्के में मत लेना, एक ही कॉलेज के लड़के ही, ठीक है, नॉर्मल बात। मायरा प्लेस क्रिकेट विथ रामफल, तो मेरा क्या बना, विथ प्रीपोजिशन आ जाएगा और रामफल मेरा नाउन आ जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो मेरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो मेरा नाउन है, इसका नाम, इसका काम क्या है। एक चीज बता दो, जब भी प्रीपोजिशन के बाद हमारा कोई भी नाउन और प्रोनाउन आता है, नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा, वो हमारे क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्रीपोजिशन सब्जेक्ट नहीं होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो रामफल, इसका काम क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। इतना समझ आया। यहाँ पर मैंने जोड़ा था विथ रामफल, ठीक है। मायरा प्लेस क्रिकेट विथ रामफल, आपको समझ आया कि जो हमारा प्रीपोजिशन का काम है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ रिलेट कराना है। समझ आया, ठीक है। अगले वाला देखते हैं। मायरा बाउट बोट अ लैपटॉप, मायरा ने लैपटॉप खरीदा, बोट यानी खरीदा, वर्ब, लैपटॉप यानी कि ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मायरा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अब मैं इसे भी कहूँ कि अगर मैं इस सेंटेंस को इतना छोड़ दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। लेकिन मेरे को प्रीपोजिशन में क्या करा इन्होंने, मेरे को बाद में एक सेंटेंस दे दिया है जो कि मेरे को क्या करना है, इसके साथ रिलेट कराना है। तो फिर क्या यहाँ पर क्या आ गया, फोर, ये मेरे क्या बनेगा, प्रीपोजिशन। और ये मेरा खालू क्या बनेगा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। यानी कि मायरा बाउट आ लैपटॉप फॉर कालू, यानी कि मायरा ने लैपटॉप खरीदा किसके लिए, कालू के लिए। अब यहाँ पर जो मेरा प्रीपोजिशन है वो कुछ भी लगा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लगा दूं फ्रॉम कालू, कालू दुकानदार है भाई, उससे खरीदा हो क्या पता। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है, फ्रॉम कालू, कालू से खरीदा हो।
फॉर कालू, कालू के लिए खरीदा। और अगर मैं कहूँ कि मायरा अगर लैपटॉप कालू के साथ खरीदती तो मायरा बॉट अ लैपटॉप विद कालू, कालू के साथ जाके खरीदा। सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन, और ये उसके बाद आने वाली क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट रिलेट करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, या तो मायरा बोली या तो बहुत तेज। पहले रामफल था, कालू आ गया। ठीक है, कोई नहीं, हम अपना आगे बढ़ते हैं, ये तो लगे रहेंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम, मसला क्या, फ्रॉम कहाँ से खरीदा, दिल्ली से खरीदा। अगर मैं कहूँ कि मायरा बाउट अ लैपटॉप फॉर कालू फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, जगह का नाम आ रहा है, ये मेरे क्या आ गया, प्रीपोजिशन। तो ये मेरे क्या बनेगा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मेरा काम हो गया। और अगर मैं नाम पूछूं कालू, भाई कौन है, नाउन है, नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, नाउ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और इस क्लास को अटेंड करने में आपको मजा भी बहुत आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना, और आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कि सही पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को क्वालिटी मिल रही है कंटेंट में, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करिए। अब हमारा आ जाता है प्रोनाउन। अब सबको पता है प्रोनाउन का काम क्या होता है, कि भैया ये नाउन की जगह पर क्या करता है, काम में आता है। इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। साफ सीधी बात है, सब्स्टिट्यूट यानी कि उसकी जगह पर काम करता है प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को ऐसे लिखना है, किसके ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, और मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू फ्रांस। अब मैं बोल सकता हूँ ना, लेकिन अब कॉमन वाली बात क्या है, कि जो मेरा नरेंद्र मोदी है, अब उसका नाम बार बार थोड़ी लूंगा। सोचने वाली बात है ना, कि अब मैं उसका नाम बार बार थोड़ी लूंगा। अब सचिन तेंदुलकर है, उसके ऊपर ऐसे लिखो, मैं बार बार जगह सचिन तेंदुलकर थोड़ी लिखूंगा उसका नाम। तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही, शी, इट, दे, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब नीचे एग्जाम्पल देखें क्या आ रहा है। ही टीचिस मोहन, टीच, टीचिस, ये हमारे क्या होगा, वर्ब होगा, पढ़ाना, खाना खाना, सोना। मैंने बताया कार्य हो रहा है, कोई भी जब हमें पता चलता है कार्य हो रहा है, तो हमारे क्या कहलाता है, वो क्रिया कहलाता है। पढ़ाना, सोना, टीचिंग, यानी कि सबको पता है कि पढ़ाना, ठीक है, टीच। अब ये हमारे क्या है, वर्ब है। ही, ये हमारे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्ब के डूअर के रूप में काम कर रहा है। पढ़ा कौन रहा है, वो पढ़ा रहा है। अब मेरे को नहीं पता कौन है ये ही, ये मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, मोहनलाल हो सकता है, या तो शाहरुख खान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं पता। बस मेरे को ही दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है। ही टीचिस मोहन, उसने मोहन को पढ़ाया। रिसीवर, कौन पढ़ा, मोहन पढ़ा। ऑब्जेक्ट, अब मैं कहूं मोहन मेरा, अगर ये मेरा काम, इसका ऑब्जेक्ट बनना था, मोहन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। सोचने वाली बात, सोचने वाली क्या बात है, साफ से हमें साफ साफ दिख रहा है। ही, शी, इट, दे, यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन लग रहा है। तो काम मेरे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, लेकिन नाम क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। टीच मेरा वर्ब आ गया, मोहन मेरा ऑब्जेक्ट है, और वो एंड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे का सेम टू सेम, कंसोल, आई कंसोल, वर्ब, ये मेरे क्या बना, ऑब्जेक्ट। पहले वाले क्या बनेगा मेरा, सब्जेक्ट। सबको पता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, प्रोनाउन। और क्या होता है, जैसे ही है मेरा, ही मेरा सब्जेक्ट फॉर्म होता है, और ही का जब मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, हिम आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो मेरा हिम आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। हमारा क्या हो चुका है, प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, नाउन हमने पढ़ लिया है, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, एक्ट करता है, हमने इसे समझा। पार्ट ऑफ स्पीच समझे, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब समझा। ठीक है, वर्ड फॉर्म का रिप्लाई समझा, वर्ब के लिए। हमने प्रीपोजिशन समझ लिया, इट रिलेट। और एक और चीज बताता हूँ, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीपोजिशन में, जैसे विद एग्जाम्पल था। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, दो प्रीपोजिशन मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम डाल सकते हैं प्रीपोजिशन, कितने भी डाल सकते हैं, फॉर कालू, फ्रॉम दिल्ली, हम डाल सकते हैं प्रीपोजिशन। प्रोनाउन समझ आ गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है ये अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो को अपनी जो आपकी स्पीड है समझने की, उस पर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर मेरा वर्ब आ जाता है, ठीक है।
मैंने अब आपको वर्ब शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि जो एक्शन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, किसी कार्य को दर्शाए। खाना, सोना, गाना गाना, जाना, दौड़ना, ठीक है, नहाना, ये मेरे क्या है, वर्ब है, वर्ब में आता है। ये क्या, वर्ब का काम क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एक्शन, ये किसी कार्य को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि मोहन अबाउट आ हाउस, क्वेश्चन वाली बात, मोहन ने घर खरीदा, क्या खरीदा, घर खरीदा। तो खरीदना क्या होगा, एक्शन, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, वर्ब। सबको पता है मोहन मेरा सब्जेक्ट है, डूअर है वहां पर, और जब मेरे को वट और whom का रिप्लाई आता है तो मेरा क्या बनता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। मोहन ने क्या खरीदा, वट का रिप्लाई आ रहा है तो मेरा हाउस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। काफी सीधी बात है, सबको समझ आया। अब मैं अगर यहाँ पे पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप आसानी से बता दोगे कि हाँ भाई घर है, नाम है, नाउन, मोहन नाम है, नाउन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर, नीचे वाले में आ गया फूलमती की शनाया, फूलमती ने शनाया को क्या करा, लात मारी, लात मारना, खाना खाना, सो मेरा एक्शन, लात मारना एक्शन, बर्बाद है, ठीक। लात किसने लात मारी, फूलमती ने, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या, नाउन है, शनाया क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब फूलमती की वट, अब आप खुद बताओ कि यहाँ पर मेरा वट लगेगा या हुम लगेगा, सोचने वाली बात, बताओ। तो ये स्किप करने की जरूरत नहीं है, पीछे बता रहा हूँ, इसलिए कहते हैं क्लास अगर ले रहे हो तो ध्यान से देखो, अपनी नॉर्मल स्पीड पर रखो। तो जब मेरा वट का रिप्लाई आए तो क्या होता है, वो थिंग के लिए आता है, थिंग के लिए मेरा वट का रिप्लाई आता है, जिसके मोहन बाउट अ हाउस, मोहन ने क्या खरीदा, क्या, वट का रिप्लाई है ना, मोहन बाउट अ वट हाउस, तो उसने क्या खरीदा था, घर खरीदा था। और मेरा हुन किसके लिए आएगा, ह्यूमन बींग के लिए, यानी कि जो जिंदा है। फूलमती किक शनाया, फूलमती ने किसको लात मारी, वो मतलब होता है किसको, तो फूलमती ने किसको लात मारी, सनाया को, तो ये मेरे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पार्ट फिश क्या होगा इसका, ये भी नाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई शनाया पंगे के ले रही थी फूलमती, तो पूछने वाली बात है, फूलमती कह रही भाई बाहुबली टाइप मार दिया शनाया को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और आपको क्लास में भी मजा आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। अब ये देखिए कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, नाउन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन और वर्ब, आपने ये पढ़ लिए हैं। जो बच्चों को समझ नहीं आते थे ना कि इनका काम क्या होता है, ये कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर चीज का लॉजिक होता है, तो अगर आप लॉजिक को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। हर चीज को लॉजिक को लेके चले। अब पढ़ते हैं हमारे एडजेक्टिव की ओर, ठीक। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, इट क्वालिफाइज आ नाउन और आ प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देखिए कैसे करता है, बोल, इतनी बार आ चुका है, सबको पता लग गया होगा कि वर्ब है, बोलू सब्जेक्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। गोली अबाउट आ बिग हाउस, मोहन, सबसे पहले हम देखेंगे रिप्लाई किसका आ रहा है, वर्ड का आ रहा है या हुम का आ रहा है। मोहन गोलू बाउट आ हाउस, गोलू बाउट वट, गोलू ने क्या खरीदा, हाउस, वट का रिप्लाई आ रहा है, हाउस, तो मेरे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे। गोलू ने तो घर खरीद लिया, कैसा घर खरीदा, सस्ता, महंगा, ऊंचा, छोटा। गोलू बाउटा एक्सपेंसिव हाउस, गोलू बाउटा चीप हाउस, गोलू बाउटा बिग हाउस। यहाँ पर क्या है, बिग, तो ये क्या कर रहा है, ये नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव आ गया। जो भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे क्या हो जाएगा मेरा, एडजेक्टिव। समझ आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सोल्व, सोल्व तो सोल्व, ठीक है, वर्ब है। अजय, अजय ने क्या करा, क्वेश्चन सोल्व करा, सब्जेक्ट। पार्ट स्पीच, नाउन है, क्या करा, क्वेश्चन सोल्व करा, ऑब्जेक्ट। किसे सोल्व करा, क्वेश्चन को। अजय सोल्व बट क्या सोल्व करा उसने, क्वेश्चन, बट का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट स्पीच, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब अजय ने तो क्वेश्चन सोल्व कर दिया, कैसा क्वेश्चन था, अजय सोल्व, अजय सोल्व द इजी क्वेश्चन, अजय सोल्व था लेंथी क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत लंबा था, अजय ने लंबा क्वेश्चन सोल्व किया, अजय ने बहुत छोटा क्वेश्चन सोल्व किया,
अजय सोल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अजय ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट को सोल्व करा। ये क्या कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहे क्वेश्चन कैसा था, डिफिकल्ट। तो मेरे जो डिफिकल्ट जो होगा वो मेरे क्या है, एडजेक्टिव है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार फिर बताता हूँ, एडजेक्टिव क्या है मेरा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर मेरे को पता था गोलू ने घर खरीदा, घर कैसा खरीदा, बड़ा, बिग हाउस। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर दूं कि गोलू बाउट आ एक्सपेंसिव हाउस, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, महंगा घर खरीद, वो भी एडजेक्टिव आ जाएगा। समझ आ रहा है। अजय सोल्व था डिफिकल्ट क्वेश्चन, अजय सोल्व था लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक और चीज देखो, अब एक चीज और बजाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आपको एक चीज याद रखनी है, जो एडजेक्टिव होता है वो मेरा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव मेरा नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। और जो मेरा एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। ठीक है, साफ सीधी बात है। वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। अब नीचे एग्जांपल है, देखते हैं कैसे करता है भाई। अजय सिंह, मेरा वर्ब आ गया, गाना गा रहे हैं स्वीटली। ठीक है, सब्जेक्ट पार्टिसिपेट नाउन स्वीटली। अजय ने कैसा गाया, अजय ने मीठा गाया। अजय ने खराब गाया, तो ये क्या कर रहा है, स्वीटली। अजय ने कैसा गाना गाया, अजय ने गाना मीठा गाया, गाना। यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, वर्ब का क्या मिल रहा है, क्वालिफाई मिल रहा है। इट क्वालिफाई वर्ब। मेरे को क्या पता चल रहा है, गाना कैसा था, मीठा गाया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई नहीं, अगले वाला देखो और क्लियर हो जाएगा। अजय, अजय सब्जेक्ट पार्टिसिपल नाउन थिंग्स, याद वेरी स्वीटली। अजय ने क्या करा, अजय ने बहुत ज्यादा मीठा खाया। ठीक है, अजय ने बहुत ज्यादा क्या करा, मीठा खाया। पहले क्या कर रहा था, अजय मीठा खा रहा था, अजय ने और मीठा खाया। अब हमें इतना तो पता लग गया कि हाँ भाई हमारा जो स्वीटली है वो कहता है, एडवर्ब है। कि अजय ने कैसा गाया, मीठा गाया, हमें पता लग गया। वर्ब, गाना कैसा था, मीठा था। वर्ब को क्या कर रहा है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो हमारा एडवर्ब होता है। और हमने एक और चीज का क्या, अब हमें अजय ने कैसा गाया, स्वीटली गाया। कितना स्वीटली गाया, अरे बहुत स्वीटली गाया, बहुत मीठा गाया। ठीक है, जो वर्ब को भी क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। यानी कि कैसा गाया, बहुत मीठा गाया, तो ये क्या कर रहा है, वेरी, एडवर्ब को यानी कि स्वीटली को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। समझ आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा लाइन टू लाइन हम समझते जा रहे हैं। ठीक, ही हायर्ड आ वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी। उसने क्या करा, एक बहुत ही सुंदर सेक्रेटरी क्या करी, हायर करी। भाई सुंदर थी तभी तो हायर करी है, सोचने वाली बात भाई। सुंदर नहीं होती तो क्यों कर, कोई नहीं, करनी तो कर लिया, ठीक हो गई। हायर्ड क्या होगा हमारा, वर्ब होगा। ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसने, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, प्रोनाउन होगा। समझ में आया, ही प्रोनाउन, वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि ही हायर्ड आ वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी। ठीक है, अब उसने सेक्रेटरी तो हायर कर ली। अब यहाँ पर मेरे को पता है जो मेरी सेक्रेटरी है वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आप पीछे से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो ये क्या होता है, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी बोलने आ रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अरे भैया ध्यान से देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा कब बनता है, जब यहाँ पर हमारा लिंकिंग वर्ब हो। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमारा मेन वर्ब है, एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एडवर्ब बनेगा। ध्यान से वीडियो को देखो, और ये मैं आपको क्या करूंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि हायर्ड आ वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी, हायर सेक्रेटरी यानी कि ऑब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन था। सब्जेक्ट हायर्ड वर्ब है। अब ये ए क्या है हमारा, ये सबको पता है, ए हमारे आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एएस का काम भी बता दो भाई, आर्टिकल है, ये भी समझ आ गया। अब क्या बचा? वेरी और ब्यूटीफुल बचा। यहाँ पर क्या, नाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। पीछे ही पड़ा, ध्यान से देखो। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई जो करे उसकी विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था, उसकी विशेषता बता रहे थे कि हार्ड क्वेश्चन है, एडजेक्टिव। सेक्रेटरी कैसी है, सुंदर है, तो क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे कि कैसी है, सुंदर है, लेकिन सुंदर कैसी है, बहुत सुंदर है, तो क्या होगा? एडजेक्टिव को भी जो क्वालिफाई करते हैं उसे कहते हैं एडवर्ब। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इट क्वालिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। पहले हमने पढ़ा कि वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, उसके बाद एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, उस मतलब कि फिर एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई और एडजेक्टिव को। समझ आया होगा आशा करता हूँ। और आपको अगर कंटेंट में दिखे कि हाँ कंटेंट क्वालिटी वाला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। एक बार हम शुरू से एक बार फिर नजर मारते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। जिसके नाउन था, नाउन में हमने क्या पढ़ा? जो नाउन है वो वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है? एक्ट करता है। ठीक है, कैसे? रोहन सैंग अ सॉन्ग, सैंग हमारा वर्ब था, इसका डूअर कौन था? सब्जेक्ट था, रिसीवर कौन था? सॉन्ग था, यानी कि गाना, मतलब क्या गाया जा रहा है? गाना गाया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पर। नाउन हमें समझ आया। वर्ब का हमें पता कैसे चला कि ये ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, बाद वाला? हमें जब वट या हुम का रिप्लाई आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ वो ऑब्जेक्ट होगा। वट या हुम का रिप्लाई आने पे वो ऑब्जेक्ट होता है। अब वट का रिप्लाई कब आएगा, हुम का रिप्लाई कब आएगा? वट का रिप्लाई जब आएगा तब हमारी क्या होगी? कोई चीज होगी, थिंग होगी, जिसकी गाना गाना एक चीज है। और हमारा हुम का रिप्लाई जब आएगा जब कोई लिविंग थिंग हो या फिर ह्यूमन बींग हो, जैसे रोहित ह्यूमन बींग है। तो मोनिका ने चाटा मारा किसको? हमें ये तो बोल नहीं सकता मोनिका ने चाटा क्या मारा, मतलब क्या? मोनिका स्लैप्ड व्हाट, ये तो बोल नहीं सकता। मोनिका स्लैप्ड whom, मोनिका ने किसको चाटा मारा? रोहित को। तो यहाँ पर मेरे क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन। यहाँ तक आपको नाउन समझ आया पूरा। हमने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच भी देखी कि यहाँ पर नाम अलग होता है, काम अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। काम क्या होता है? जो वर्ब के लिए करे। वर्ब के लिए रोहन क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। सॉन्ग क्या काम कर रहा है वर्ब के लिए? ऑब्जेक्ट बनने का। इसका नाम क्या है? सॉन्ग जो है वो मेरा क्या है? यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउन है। साफ साफ दिखता है, रोहन क्या है मेरा? नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरी? नाउन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद मेरा प्रीपोजिशन आया। प्रीपोजिशन क्या आता है मेरा? जो नाउन और प्रोनाउन को पूरे आगे वाले सेंटेंस से क्या करे? रिलेट कराए। प्री पहले, पोजीशन जगह, पहले की जगह आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस बताया था, मायरा प्लेस क्रिकेट। तो मायरा क्या करती है? क्रिकेट खेलती है। उसका क्या है? सब्जेक्ट है मायरा, प्ले क्या है? वर्ब है, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आ रहा है। अब यहाँ पर मेरा इतना सेंटेंस ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर मैंने क्या करा? विद रामफल जोड़ दिया। किसके साथ? भाई रामफल के साथ। ठीक है, विद क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और मैंने यहाँ भी बताया कि जो भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मेरा रामफल का मतलब कि काम क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। और नाम क्या हो गया? नाम तो नाउन ही है। और यहाँ पर मैंने नीचे वाला एग्जाम्पल सेम टू सेम दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने दो प्रीपोजिशन डाले, क्योंकि एक सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही डाले। जिसकी मायरा ने लैपटॉप खरीदा, किसके लिए? कालू के लिए। अगर यहाँ पर वो खरीदने के लिए, मतलब कि अगर मैं कह दूं कि कालू दुकानदार है, तो क्या होता है? फ्रॉम कालू, कि मतलब कालू से खरीदा। कालू के लिए खरीदा तो फॉर कालू। कालू के साथ जाके खरीदती तो विद कालू। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। और यहाँ पर कहाँ से खरीदा? दिल्ली से खरीदा। यहाँ पर दो दो प्रीपोजिशन मैंने इसलिए डाले ताकि आपको समझ आ जाए कि हम दोबारा प्रीपोजिशन डाल सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन सबको पता था, ही शी इट दे, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, जो कि नाउन की जगह पर क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसकी जगह पर आते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा ही टीच मोहन, वो मोहन को पढ़ाती। पढ़ाती। ही टीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन। समझ आया? आई कंसोल्ड हिम, कंसोल्ड वर्ब हो गया मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हिम ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे मैंने बताया था ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव केस ही है तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम बनेगा। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं। प्रोनाउन के पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी हमारे चैप्टर नहीं चल रही, हमारा बेसिक चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने बताया आई को सोल्ड हिम। ठीक है, आपको समझ आया ये सब होने के बाद। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एक्शन। हम शुरू से पढ़ते थे,
जो कि किसी कार्य के होने का पता चले, जो काम हो रहा हो, खा रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, कहीं जा रहा है, वहां से आ रहा है, ठीक है, गाना बजा रहा है, बेशर्मी बेशर्मी तो बोल नहीं सकते, पर ठीक है, जो भी है हवाबाजी कर रहा है, ये हमारे क्या होंगे, वर्ब होंगे। कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। मोहन बाउट अ हाउस, मोहन ने घर खरीदा, ठीक है, तो क्या होता है, खरीदना, वर्ब आ गया मेरा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लात मारना, वर्ब आ गया मेरा, और फूलमती ने शनाया को लात मारी, वो उनकी दिक्कत है, हमें तो बस यहाँ पर वर्ब निकालना था, लात मारना वर्ब है, हमने निकाल दिया। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पता चल गया, जो कि नाउन थे, फूलमती भी नाउन था और शनाया भी नाउन था, क्यों, क्योंकि ये नाम है। हाउस, ठीक है, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, नाउन, हाउस मेरा, ठीक है। मोहन नाम है, नाउन, और हमें उनका नाम पता चल गया, उसका काम भी पता था हमें, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा वट और भूम का रिप्लाई, मैंने कहा था कि हाउस है तो यहाँ पर वट का रिप्लाई आएगा, क्वेश्चन आया है तो भूम का रिप्लाई आएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो रहा होगा, तभी मैं आपको इस से बता रहा हूँ एक और बात। उसके बाद हमने पढ़ा है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कैसे करता है, हमने एग्जांपल के जरिए समझा, जैसे कि गोलू ने घर खरीदा, गोलू सब्जेक्ट था, खरीदना मेरा वर्ब था, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, हाउस हो गया, क्या खरीदा, घर खरीदा, वर्ड का रिप्लाई आया ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन बना मेरा, गोलू भी नाउन था और हाउस भी नाउन। लेकिन गोलू ने घर खरीदा, कैसा घर खरीदा, महंगा घर खरीद लिया भाई, गोलू ने बड़ा महंगा घर खरीदा, गोलू ने बड़ा सस्ता घर खरीदा, अरे गोलू का घर बहुत बड़ा है, गोलू ने बड़ा घर खरीदा, गोलू ने छोटा घर खरीदा यार, गोलू ने छोटा घर खरीदा। बड़ा छोटा घर को क्या हो रहा है, डिफाइन कर रहे हैं, ये सब डिफाइन कर रहे हैं क्या, गोलू अबाउट आप बिग हाउस, गोलू ने बड़ा घर खरीद। यहाँ पर मेरा नाउन का जो क्वालिफाई कर रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद अजय सोल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन, अजय ने क्वेश्चन सोल्व करा, कैसे क्वेश्चन सोल्व करा, लेंथी क्वेश्चन सोल्व करा। अरे भाई जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत हार्ड था यार पेपर में, और लेकिन अजय ने उसे सोल्व कर दिया, अजय सोल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। यार जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान था, अजय सोल्व द इजी क्वेश्चन, बहुत आसान था, लेंथी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, कि भाई सोचने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन को क्या हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है, क्वेश्चन क्या है मेरा, नाउन है, नाउन के विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन क्या था, डिफिकल्ट, अजय सोल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट मेरा एडजेक्टिव बन गया। यहाँ तक आप लोगों को एडजेक्टिव भी समझ आया। उसके बाद हमारा आता है एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब क्या करता है, जो वर्ब एडजेक्ट और वर्ब को क्या करे, क्वालिफाई करे, यानी कि वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए भी समझ लेते हैं, अजय सिंग स्वीटली, अजय भाई गाता है, ठीक है, लेकिन अजय गाता है, अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, सिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अजय अब कैसे गाता है भाई, मीठा गाता है, ठीक है, अजय क्या गाता है, गाना गाता है, अजय मीठा गाता है भाई। यहाँ पर सिंग मतलब गाना, वर्ब कैसा गाता है, मीठा गाता है, यहाँ पर हमें क्या पता चला, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, यानी कि जो मेरा स्वीटली है वो मेरा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। एक और चीज यहाँ पर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है आए, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का कमाल होता है। इस वीडियो मतलब कि इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा, अगली वीडियो में बात करूंगा। और कुछ बच्चे यहाँ पर इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, तो भाई सुन लो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। यहाँ पर क्या होता है, जब मेरा लिंकिंग वर्ब आएगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे कोर्स लेके आए हैं तो यहाँ पर दिखावा ना करे, सबसे पहली बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अजय सिंग्स वेरी स्वीटली, भाई पहले क्या था, अजय गाता है, अब अजय बहुत मीठा गाता है, ठीक है, यहाँ तक तो सेम था, अजय सब्जेक्ट था, सिंग क्या था, वर्ब था, स्वीटली क्या था, एडजेक्टिव था। अब मेरा यहाँ पर क्या आ गया, स्वीटली मेरा एडवर्ब था, और जो एडवर्ब की क्वालिटी बताए, अजय भी मीठा खाता है, लेकिन मीठा कितना खाता है भाई, बहुत मीठा खाता है, कम मीठा खाता है, थोड़ा अजीब सा खाता है, कैसे भी खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत मीठा खाता है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। यहाँ पर मेरा वर्ब खत्म हुआ, पहले एडवर्ब खत्म हुआ, उसके बाद मेरा बचा एडवर्ब एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करे, कोई नहीं करेंगे। ही हायर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टूडेंट, अब भाई उसकी किस्मत में थी तो सुंदर सेक्रेटरी आई, ठीक है, आ गई आ गई। ही हायर्ड अ, ही क्या है मेरा सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, हायर्ड क्या है, वर्ब है, ए क्या है मेरा, आर्टिकल बचा। इसलिए मैंने बता दिया कि भाई कुछ बंदे सोचते हैं कि भाई ए आ रहा है, एन आ रहा है, क्या है? वही सब आर्टिकल हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेट, ठीक है।
वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी उसने हायर किसे करा, सेक्रेटरी को। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक है, नाम और काम दोनों पता है हमें, पहले से समझते हुए आ रहे हैं, तो इतना हमें याद हो गया, हम तोड़ सकते हैं सेंटेंस को। अब नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। सेक्रेटरी कैसी थी, अरे भाई सुंदर थी यार, देख के दिल आ गया, सुंदर थी सेक्रेटरी। तो कहती थी सेक्रेटरी सुंदर थी, तो क्या होगा, नाउन को क्वालिफाई करने वाले क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और भाई अब कैसे सुंदर थी, भाई बहुत सुंदर थी, नजरे नहीं हट रही भाई मेरी, क्या बताऊं, कैसी थी, पहले सुंदर थी अब बहुत सुंदर थी। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला मेरा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, और आखिर में एडजेक्टिव भी हमने क्या करा, कवर कर दिया। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है, हमारे सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस मतलब की वीडियो में जो भी कंटेंट है, अगर आपको दिखता है कि हाँ भाई क्वालिटी है और आपको मजा आ रहा है इस वीडियो को देखने और पढ़ने में, तो हमें जरूर बताइए कमेंट में, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे अभी टॉपिक बच रहे कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कंजक्शन हो गए और इंटरजेक्शन हो गए, इसे हम कब पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब भी हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और प्रोनाउन की टाइम। और एक चीज और मैंने क्या बताया, शुरू में बताया था, ये मेरा क्या है, बेसिक है। तो यहाँ पर मेरे चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, बेसिक जब तक नहीं पढ़ोगे तो मैं आगे का समझ कहाँ से आएगा, रटने का कुछ फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, तुमने कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब के साथ आता है, भाई कितना रटोगे, रटने का कुछ फायदा नहीं है। लॉजिक के साथ सोचो, तो पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम चैप्टर भी कवर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करने को भूलिएगा। थैंक यू।